अब नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा सीरियस है। आप में से कितने लोग ड्रग एडिक्टेड है? फोन्स एक नया ड्रग नहीं है क्या? आप में से मोस्टली 99% लोग ये मोबाइल एडिक्टेड हो गए या? क्योंकि एडिक्शन का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता, वो नोटिफिकेशन भी हो सकता है, जस्ट लाइक जैसे अभी पवन सर ने बताया। अभी सिर्फ 2 तरह की इंडस्ट्रीज है जिसमें वो अपने कस्टमर्स को यूजर्स बोलती है, लीगल या इलीगल ड्रग्स एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्क्रोलिंग, पोस्टिंग एंड कमेंटिंग। आज हम बात करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया हमें कंट्रोल करने लगा है और कैसे हम इसे कॉन्शियसली यूज कर सकते हैं। आप में से मोस्टली सबको सोशल मीडिया के इम्पैक्ट्स पता हो गए। वेरी गुड थिंग अबाउट सोशल मीडिया कि इसने पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया। अब दुनिया बहुत छोटी लगती है, बस एक क्लिक किया और पूरी दुनिया देख ली। हम कम्युनिकेट करते हैं, सीखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन हर लाइक के पीछे डोपामाइन हिट होता है। किसी को पता है डोपामाइन क्या होता है? या हर कमेंट के पीछे कंपैरिजन छुपा हुआ होता है और हर स्क्रॉल के पीछे एडिक्शन। सोचा है कभी कभी लगता है कि हम ऐप यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐप हमें यूज कर रहा है। आप में से किस किस को पता है कि सोशल मीडिया क्रिएट करने का रियल रीजन क्या था? एनीवन? कोई तो होगा। सोशल मीडिया किस लिए बनाया था? यस प्लीज। वो तो अभी हो रहा है। रियल पर्पस क्या था कि ये हमने क्रिएट किया था कि हम सबके साथ कनेक्टेड रह सके। प्लीज सिट डाउन। हम सबके साथ कनेक्टेड रह सके, कौन क्या एक्टिविटीज कर रहा है उसका पार्ट बन सके। लेकिन आज हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए ये हम किसी और से सीखते हैं, किसी और से इन्फ्लुएंस होते हैं। वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द टेक्नोलॉजी वी थिंक वी कंट्रोल। आइए देखते हैं कि आज के टॉप यूजेस ऑफ सोशल एंड डिजिटल मीडिया क्या है। सबसे पहला, हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ कनेक्टेड रखता है। अब मोस्टली हम में से कोई फ्री नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया क्या हमारा फ्री टाइम तो सोशल मीडिया ने रिजर्व कर दिया। सोशल मीडिया इजंट अ टूल दैट्स जस्ट वेटिंग टू बी यूज्ड, इट इज डिमांडिंग थिंग्स फ्रॉम अस। हमारा फोकस, हमारा अटेंशन। किसी को न्यूज देखना हो, क्रिएटिव कंटेंट देखना हो, क्या ट्रेंडिंग है, कौन से प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, ये सब कुछ हमें सोशल मीडिया दिखाता है। वी हैव क्रिएटेड अ वर्ल्ड in which online connection has become primary and physical connections are secondary. अग्री करते हैं कि नहीं आप सब? दोस्तों, सोशल मीडिया एक डबल एज स्वॉर्ड है, एक दो-धारी तलवार। इसके एक तरफ प्रॉब्लम है तो दूसरी तरफ पावर। इट इंस्पायर्स क्रिएटिविटी, ये कम्युनिकेट करने में आसान करता है, ये अवेयरनेस स्प्रेड करता है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है और एडिक्शन को बहुत बढ़ावा देता है। हमें एक सही ऑप्शन चुनना है और उसे वाइजली यूज करना है। सोशल मीडिया ने लाइफ बहुत इजी कर दी, लेकिन एंजाइटी दे दी। कनेक्टिविटी दी, लेकिन कनेक्शंस छीन लिए। इन्फ्लुएंस दिया, बट रियल इंस्पिरेशंस चली गई। इतना यूजफुल और पावरफुल टूल होने के बाद भी हमारी पीस ऑफ माइंड का सबसे बड़ा दुश्मन है सोशल मीडिया। आप में से किसको पता है कि इंडिया में एवरेज स्क्रीन टाइम कितना है अभी? एनीवन? कितना? 4 to 5 years? इट्स मोर देन 7 hours। आप लोग सब अपने सेटिंग्स ओपन करके एक बार चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका कहते हैं कि 5 से 6 घंटे के ऊपर ही होगा। एक ब्रूटल ट्रूथ सुनो और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐप फ्री नहीं होता। अगर तुम पे नहीं कर रहे तो तुम ही प्रोडक्ट हो। तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा इमोशन, ये सब कुछ एडवर्टाइजर्स को बेचा जाता है। कि अभी सोशल मीडिया क्या बन गया, जैसे इन्होंने कहा, बिजनेस पर्पस, कॉमर्शियलाइजेशन। तो ये सारे हमारे जो भी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स होती है, ये सब एडवर्टाइजर्स को ज्यादा बेनिफिट देते हैं। सोशल मीडिया एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसका मेन गोल था लोगों को कनेक्ट करना,
लेकिन रियलिटी में ये आपके पूरे दिन की अटेंशन कैप्चर कर लेता है। सब कुछ अभी एक सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ परफॉर्मेंसेस होते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि सोशल मीडिया एक टाइम पर आपके एक्सप्रेशन का टूल होता था, लेकिन अब वो आपके एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रहा है। अल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं कि आप क्या देखोगे, क्या फील करोगे। आप में से किसको पता है कि अल्गोरिदम क्या होता है? किसी को तो पता होगा। व्हाट इज अल्गोरिदम? कोई नहीं। ये एक स्मार्ट सिस्टम होता है, सॉरी एक स्मार्ट सेल्समैन होता है जो डिसाइड करता है कि हम क्या देखेंगे। तुम्हारे लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, वॉच टाइम, ये सब कुछ ट्रैक करता है और फिर हमें वही सब दिखाता है कि जिससे हम हमारे स्क्रीन के सामने हुक्ड रहे। सिंपल वर्ड्स में यूजर सोचता है कि यार हम तो फ्री है, हमको जो देखना हो हम देख सकते हैं, बट एक्चुअली में अल्गोरिदम ही डायरेक्ट कर रहा है कि आप क्या देखोगे, क्या खरीदोगे, कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे। ये स्टैटिस्टा का एक डाटा है। हाँ, हम कौन सा कंटेंट कितना देखते हैं ये शो करता है। जितना ज्यादा टाइम हम ऑनलाइन स्पेंड करते हैं उतनी ही ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता है, स्पेशली अमंग टीन्स। ऑनलाइन बुलिंग, फेक स्टैंडर्ड्स, कंपैरिजन, ये सब मिलकर एक साइलेंट हेल्थ मेंटल क्राइसिस क्रिएट करता है। हम खुद रियलाइज नहीं करते कि हम कितने अफेक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि लाइक्स, कमेंट्स, ये सब कुछ टेम्पररी है, बट काफी बार इनसे जो हमें घाव मिलते हैं वो आसानी से नहीं जाते। इसीलिए लोगों ने डिजिटल डिटॉक्स का इन्वेंशन किया। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया होगा डिजिटल डिटॉक्स। अब दुनिया समझ रही है, लोग डिजिटल डिटॉक्स कर रहे हैं, नो फोन डेज, ऐप लिमिट्स, मेडिटेशन, एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। बेटर फोकस, लेस स्ट्रेस, पीसफुल स्लीप। और ये सब हमें क्यों करना जरूरी है, इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। एक्चुअल में हम सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट के एडिक्टेड नहीं है, हम वैलिडेशन के एडिक्टेड है। हर लाइक, कमेंट, व्यू एक डोपामाइन शॉट देता है, जिससे हमें इतनी छोटी सी एक खुशी मिलती है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। हम अप्रूवल के पीछे भागते भागते उसकी ऑथेंटिसिटी भूल जाते हैं। जो कुछ भी हम ऑनलाइन देखते हैं वो रियल नहीं होता, रिफाइंड होता है। पीपल शो 1% ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स एंड उसे हम कंपेयर करते हैं अपने 100% लाइफ से। हमें सोशल मीडिया बहुत ध्यान से यूज करना होगा, वरना इस कहते हैं कि इस डिजिटल दुनिया के चक्कर में हम अपनी असली दुनिया खो देंगे। आपको पता होगा, मोस्टली आप में से सबके पेरेंट्स को फिजिकल वेलबींग की जरूरत थी और आज हमें मेंटल वेलबींग की जरूरत है। बट हकीकत में हमें जरूरत है डिजिटल वेलबींग। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्क्रीन टाइम पर लिमिट लगाओ। जो टॉक्सिक अकाउंट्स है उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। अपने सबसे पहले अपने नोटिफिकेशंस को म्यूट कर दो कि जो बार बार तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सोशल मीडिया को यूज करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। रिमेंबर, टेक्नोलॉजी शुड सर्व यू, नॉट कंट्रोल यू। और ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, टेक कंपनीज को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। अब मुझे सबको वो चैट जीपीटी वाला केस याद होगा जो कैलिफोर्निया में हुआ था। पेरेंट्स ने एआई को ब्लेम किया था फॉर देयर सन्स डेथ, क्योंकि एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी आर इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डिसीजंस फ्रॉम एंजाइटी टू डेंजरस आउटकम्स लाइक सुसाइड। स्क्रीन टाइम टूल्स और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अल्गोरिदम को फेक न्यूज की जगह पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी चाहिए, क्योंकि जब तक प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते, डिजिटल हेल्थ एक ड्रीम ही रहेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये प्लेटफॉर्म्स हमारे कोर आइडियोलॉजी से बहुत अलग है। यहाँ फोकस होता है इंडिविजुअलिज्म, कंज्यूमरिज्म और कांस्टेंट कंपटीशन पर। इनका डिजाइन सिंपल है, अटेंशन कैप्चर करो, इमोशन को मोनेटाइज करो और डिजायर्स को मैनिपुलेट करो। मोर इज सक्सेस, विजिबिलिटी इज वैलिडेशन एंड स्पीड इज प्रोग्रेस। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम रियल होना भूल गए। हम वो बनने की कोशिश करते हैं कि जो हकीकत में हम है ही नहीं।
अब हल्दी वाला दूध जब हमें टर्मरिक लाटे बोल के सर्व करते हैं तो वो हमको एक प्रीमियम लगता है। अभी सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में वैल्यू बदली या फिर सिर्फ ब्रांडिंग। हम रियल चीजों को तब तक इग्नोर करते हैं जब तक उन पर एक फैंसी सा लेबल नहीं लग जाता। इसी डिजिटल इन्फ्लुएंसेस को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज ने डिसीजंस लिए कि अब 16 साल के नीचे वाले सोशल मीडिया पर आ ही नहीं सकते, तो ही उन्हें डिजिटल हार्म से प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। तो आप सब में से मूवी का शौकीन कौन है सबसे बड़ा? तो 3 इडियट्स मूवी तो आप सबने देखी होगी। हाँ, मेरे भी फेवरेट मूवी है। उसका स्टार्ट किसी को याद है? वो मूवी स्टार्ट कैसे हुई थी? नहीं याद किसी को? यार फरहान वो प्लेन में बैठा होता है, उसको कॉल आता है कि यार रेंचो मिल गया, और वो जैसे तैसे अपना हार्ट अटैक आने का बहाना करके कैसे भी फ्लाइट और एयरपोर्ट से बाहर जाता है। और उसी जगह दूसरे सीन में बताया कि सेम कॉल राजू को आता है कि रेंचो मिल गया, और वो अपने घर से निकलते निकलते अपने पैंट पहनना भूल जाता है। अभी ये पूरा सीन मैक्सिमम 3 या 4 मिनट का होगा, और यही सेम चीज कंटेंट क्रिएटर्स हमारे साथ करते हैं 2-3 सेकंड्स में, कि जो हमें हुक्ड रखता है। कि जैसे मूवी में वो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट थे कि जो हमें हुक्ड रखता है अगले 2 घंटे के लिए, वैसे ही ये लोग 2 सेकंड का वैसा बताते हैं कि हम अगले 15 या 1 मिनट हम लोग हुक्ड रहे इस पे। तो ये कंटेंट क्रिएटर्स हमारे साथ करते हैं, ये आप सबको अवेयर होना चाहिए इस चीज से। अभी सोशल मीडिया की अगर बात करें तो ये अच्छा है या बुरा है, ये सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, पर ये बहुत पावरफुल है। एक डिजिटल मार्केट प्लेस है जहां वो बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं। आप सबको पता होगा कि अभी मोबाइल फोन्स हमारी बातें सुन सकता है, और फिर हमें वही चीज दिखाता है कि जो हमें हुक्ड रखे और हम उसे खरीदना चाहे। अभी फ्यूचर जो है हमारा, वो टेक्नोलॉजी पे नहीं, हमारे कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। हम डिसाइड करते हैं कि ये पावर हमें कंट्रोल करे या हम इसे कॉन्शियसली यूज करें। On 79th Independence Day, our Honorable Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी calls for India's own social media platform। क्योंकि इंडिया सबसे फास्टेस्ट डिजिटल ग्रोइंग इकोसिस्टम है, फिर भी हम फॉरेन टेक्नोलॉजीज पे डिपेंडेंट है। ये जो हमारी डिपेंडेंसी है, ये हमारे कल्चर और हमारे वैल्यूज से बहुत अलग है। दिस प्लेटफॉर्म्स कंट्रोल डेटा, शेप्स नैरेटिव एंड इन्फ्लुएंस यूथ थ्रू ग्लोबल ट्रेंड्स। हमें एक खुद का प्लेटफॉर्म चाहिए जो एंश्योर करे डेटा सॉवरेनिटी, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। वी नीड फ्रीडम फ्रॉम बायस्ड एल्गोरिदम्स एंड अ सेफ स्पेस टू क्रिएट इंडियाज डाइवर्सिटी। अब सवाल उठता है कि क्या हम कुछ बेटर यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं कुछ बेटर यूज? जी बिल्कुल। तो इसीलिए मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा हिंद सोशल। वेलकम टू हिंद सोशल, इंडियाज ओन कल्चरल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक मिशन है डिजिटल भारत को माइंडफुल और प्राउड बनाने का। यहाँ हम कनेक्ट करते हैं कल्चर से और शेयर करते हैं नॉलेज, सेलिब्रेट करते हैं हमारी आइडेंटिटी। ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है इंडिया के क्रिएटर्स, थिंकर्स और कम्युनिटीज के लिए, जो चाहते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट ना रहे, एक एम्पावरमेंट बने। हिंद सोशल इज इंडियाज वॉइस, इंडियाज विजन एंड इंडियाज प्राइड। अभी आप सबको डिसाइड करना है कि क्या आप लोग सिर्फ माइंड करेंगे डूम स्क्रोलिंग करते रहोगे, या फिर एक ऐसे मूवमेंट के साथ जुड़े कि जो हमारे इंडिया का फ्यूचर ब्राइट बना सके। मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े यहाँ पे। आज हमने देखा कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल टूल है। बस अब ये हमें डिसाइड करना है कि हम एक पॉजिटिव लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। टुगेदर विथ हिंद सोशल we can make social media about values, culture and consciousness. We have a chance to inspire everyone. बस अब कहते हैं कि सिर्फ डूम स्क्रॉल नहीं करेंगे, let's make a positive digital legacy and join Hind Social. Thank you so much everyone.